हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। चेतना बेटा बताओ कहाँ तक हमने कवर कर लिया था अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन। अभी हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर ही हैं और हमने ड्राइंग्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया था। यस सर। उसके बाद हमने क्लियर कर लिया था हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, ये हमने क्लियर कर लिया था। यस सर। हाँ जी, तो ड्राइंग्स हो गया, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल हो गया, फुल सेटलमेंट भी हमने कर लिया। यस सर। उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कवर कर लिया था। आज हम सीखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो जी, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है जरा देखते हैं। चलो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर बोलो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा, हमने समझ रखा है, पहले सारी थ्योरी के अंदर हमने कवर कर रखा है। स्टार्टिंग में ही हमने कवर कर लिया था जब मैंने आपको असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस बताया था। और उसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर मैंने आपको कहा था तीन तरीके के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सपेंस, यानी कि जैसी सर्विसेज बेनिफिट ली उसी टाइम पेमेंट कर दी। सेकंड होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर्विसेज बेनिफिट तो ले ली, मतलब एक्सपेंस तो हो गया लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो वो हमारे लिए क्या बन चुकी है, लाइबिलिटी बन चुकी है। और थर्ड था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब था हमने कोई सर्विसेज बेनिफिट तो अभी तक ली नहीं है लेकिन पैसे हमने पहले ही पे कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक की बात ओके। तो बेटा जी, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर क्या था, नॉट रिसीव्ड एनी सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, कोई सर्विसेज बेनिफिट लिए नहीं लेकिन बट पेड कैश, हमने पैसा पूरा पे कर दिया लेकिन अभी तक कोई सर्विसेज बेनिफिट नहीं लिया। और मैंने क्या कहा था, एक्सपेंसेस कब होते हैं, जब हम सर्विसेज बेनिफिट ले लेते हैं। क्या हमने कोई सर्विसेज बेनिफिट लिया अभी तक? नहीं सर। तो जल्दी बताओ, अगर हमने कोई सर्विसेज बेनिफिट नहीं लिया तो क्या ये हमारा एक्सपेंस है क्या? तो ये है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। सर ये एक्सपेंस नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम में तो लिखा है एक्सपेंस, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं होता जिस टाइम आप इसे पे करते हो। ये एक्सपेंस कब बनता है? जब हम पैसे पे, मतलब जब हम सारी सर्विसेज जब हम सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे कि आजकल तो बेटा ऑनलाइन का टाइम है, मैंने पेटीएम ऐप पे जाकर के मूवी टिकट बुक कर दी बेटा। 2 मूवी टिकट बुक करी, मान के चलो हर एक टिकट है 250 की, 500 की मूवी टिकट मैंने कहा आज मैं बुक कर देता हूं। आज है 9th ऑफ नवंबर 2025, आज बुक कर देता हूं टिकट। कब की? मान करके चलते हैं 15th ऑफ नवंबर की मैंने टिकट बुक कर दी 2025 की। आज है 9th ऑफ नवंबर और टिकट कब की बुक करी है? 15th ऑफ नवंबर की। तो बताओ बेटा, टिकट बुक करने के लिए पेमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी। तो बेटा मैंने पेड कैश तो आज ही कर दिया, पेड कैश कर दिया आज ही। जल्दी बताओ बेटा, मैंने पैसे तो पे कर दिए 9 नवंबर को ही। क्या जिस चीज के लिए मैंने पैसे पे करे हैं, मूवी देखने के लिए, क्या मैंने वो मूवी आज 9 नवंबर को देख ली क्या? क्या जिस चीज के लिए मैंने पैसे पे करे हैं, क्या उस चीज की सर्विसेज बेनिफिट मुझे मिल गई क्या आज? नहीं सर, सर्विसेज बेनिफिट मिलेगी फ्यूचर में। आपने पहले पे कर दिए, यानी कि पैसे पे कर दिए आज ही, कोई दिक्कत नहीं। सर्विसेज बेनिफिट मिलेगी फ्यूचर में, पैसे आपने आज ही पे कर दिए, इसी को हम कहते हैं पहले ही पैसे दे दिए। हालांकि पैसे कब दिए जाते हैं, जब हम सर्विसेज बेनिफिट लेते हैं तब पैसे देने चाहिए, लेकिन यहां पर हमने सर्विसेज बेनिफिट लिए नहीं, पैसे पहले ही दे दिए। सर्विसेज बेनिफिट लेंगे फ्यूचर में, मूवी कब देखने जाएंगे? फ्यूचर में। और उसकी पेमेंट मैंने अगर आज ही कर दी तो 9 तारीख को उस एक्सपेंस को मैं नाम देता हूं कि मैंने खर्चों की पेमेंट पहले ही कर दी, इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस तो होता यहां पर जब मैं मूवी देख लेता, लेकिन जैसे ही मैंने उस एक्सपेंस की पेमेंट पहले ही कर दी तो मैं इसे कहता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने खर्चों की पेमेंट पहले ही कर दी। तो 9 तारीख को क्या ट्रीटमेंट होगी जब आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है? तो सर जल्दी बताओ, 9 तारीख को क्या ये कोई आपका एक्सपेंस है क्या? नहीं सर, क्योंकि कोई सर्विसेज बेनिफिट ली नहीं, लेकिन आपने कैश तो पेड कर दिया।
कैश तो पेड कर दिया। तो बताओ बेटा, क्या कोई घबराने वाली बात है क्या अगर मैंने कैश पे कर दिया? सर नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना कैश पे करा है चिंता मत करो, उतने रुपए का ही आपको फ्यूचर में क्या मिल जाएगा? सर्विसेज और बेनिफिट मिल जाएगा। और फ्यूचर में अगर सर्विसेज बेनिफिट मिले तो वो हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तो ध्यान रखना, जितना कैश पे किया है वो आपकी क्या बन चुका है? इट्स एन असेट बन चुका है। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके? चलो बेटा, नोट्स के अंदर हम देखते हैं, हमने ये सारी थ्योरी कवर कर ली थी। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग की हमारी कवर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बोलो या बोलो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसका कोई और नाम? हाँ जी, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड का मतलब ये अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, अभी इनका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिलेगा, ठीक है जी। इसको भी हम प्रीपेड एक्सपेंस ही बोलते हैं। तो जल्दी बताओ बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग क्या है? सर फर्स्ट, नॉट रिसीव्ड एनी सर्विसेज और बेनिफिट। मैंने सर पैसे तो पे कर दिए हैं लेकिन अभी तक कोई सर्विसेज बेनिफिट नहीं लिया। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं आपने कोई सर्विसेज बेनिफिट नहीं लिया तो सर ये आपका कोई खर्चा नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बट पेड कैश, मैंने कहा चिंता मत करो, जितने रुपए का कैश पे कर दिया है उतने रुपए की क्या बन चुकी है? असेट बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? पैसे तो आज ही चले गए लेकिन जितने पैसे गए हैं उतने रुपए की ही क्या बन गई? एसेट। जितने पैसे गए हैं उतने रुपए की ही क्या बन गई? एसेट। क्या कोई एक्सपेंस हुआ? नहीं सर, एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ। दो बातें क्या हुई सर? हर किसी ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट पड़ते हैं। दो बातें क्या हुई? कैश चला गया और जितने का कैश गया उतने रुपए की क्या बन गई? एसेट। जितना कैश गया है उतने रुपए की क्या बन गई? एसेट। जितना कैश गया है उतने रुपए की क्या बन गई? एसेट तो बन सर कैश में से माइनस करूंगा और असेट के अंदर एक नया कॉलम ओपन कर लूंगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का। जल्दी बताओ बेटा, क्या कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्रीपेड रेंट ₹5000, अच्छा मतलब सर आपने रेंट के पैसे पहले ही दे दिए, तो सर आपकी जेब से तो कैश चला गया होगा क्योंकि प्रीपेड कर दिया, पेड तो किया, जेब में से कैश चला गया। सर घबराने वाली बात नहीं है, अब आगे आने वाले महीने में आपको किसी को भी ₹1 देने की जरूरत नहीं, आराम से उस घर में रहना। यानी कि आपकी क्या बन चुकी है? एक असेट बन चुकी है। किस नाम की? प्रीपेड रेंट के नाम की। मैंने कहा मैंने अपने एम्प्लॉय को कर दी प्रीपेड सैलरी। एम्प्लॉय मेरे पास आया, सर इस महीने की सैलरी तो आपने मेरे को दे दी है। मैंने कहा हाँ दे तो दी। कह रहा सर अगले महीने की सैलरी मुझे और दे दो, मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की दिक्कत चल रही है। मैंने कहा नहीं यार, एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है, मैंने अगले महीने की सैलरी उसे इसी महीने दे दी। जल्दी बताओ, अगले महीने की सैलरी अगर इसी महीने दे दी तो क्या मैंने अगले महीने की कोई सर्विसेज बेनिफिट ले ली उससे? नहीं, लेकिन पैसे तो दे दिए सर। तो सर जेब में से पैसा तो चला गया लेकिन चिंता मत करो, मेरी क्या बन चुकी है? असेट बन चुकी है। अब अगले महीने उस एम्प्लॉय से काम तो कराऊंगा लेकिन पैसे पे नहीं करूंगा। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी बताओ, जैसे ही सुनोगे प्रीपेड कर दिया, जेब में से क्या चला गया? कैश, और आपकी क्या बन गई? एक नई एसेट। जेब में से क्या चला गया? कैश, और आपकी क्या बन गई? एक नई एसेट। जेब में से क्या चला गया? कैश, और आपकी क्या बन गई? नई एसेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ना इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा, जितनी मैंने इंपॉर्टेंट एंट्री की लिस्ट लिखवाई थी ये सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, एक्सपेंस नहीं है, क्या है ये? हमारी असेट है। तो सर असेट क्यों बनी? मैंने कहा क्योंकि मैंने कैश पे कर दिया और जितना कैश पे करा उतने रुपए की क्या बन गई? मेरी असेट बन गई। तो अगर सर ये असेट आपका कैश जेब में से जा चुका है तो क्या करो? इसको कैश में से माइनस कर दो, लिखा हुआ है रिड्यूस द कैश बैलेंस। और सर अगर ये आपकी असेट बन चुकी है तो क्या करो? ओपन अ न्यू कॉलम इन द असेट साइड एज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का एक नया कॉलम खुलेगा। अगर प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट खोल लो, प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी खोल लो, या आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो एक ही कॉलम खोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम खोल लो, उसमें जितने भी खर्चे प्रीपेड होंगे आप साथ में एक साथ दिखा सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, सर जितने भी खर्चे प्रीपेड हो रहे हैं उन सबका अलग अलग कॉलम खोलूंगा, प्रीपेड रेंट का अलग, प्रीपेड सैलरी का अलग, प्रीपेड कमीशन का अलग, प्रीपेड वेजेस का अलग। मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आपने बोला सर सारे प्रीपेड का एक ही कॉलम खोलूंगा, तो एक ही कॉलम खोल लो प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें जितने भी प्रीपेड आए इसी के अंदर, इसी कॉलम के अंदर प्लस करते जाओ। ओके बेटा, चलो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर इसकी? मैंने कहा जेब में से कैश तो चला गया और आपकी क्या आ गई? एक असेट आ गई। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे किया है, और टू बैंक, अगर बैंक से पे किया तो।
कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बेटा, प्रीपेड सैलरी कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा? कैश में से माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस। यहाँ तक की बात ओके है। चलो लो बेटा, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। चलो देखो जरा कौन कौन से कॉलम ओपन हो गए। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, ओके। तो कैश का ओपन हो जाएगा, स्टॉक का। चलो जल्दी से बेटा फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो। चलो तो सर एक तो आपने बोला कैश का ओपन होगा और एक स्टॉक का। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 9,500। 10,000 का सामान 9,500 का सोल्ड आउट कर दिया। हाँ जी, तो क्या कोई नया कॉलम ओपन नो होगा? सर, इसमें तो नहीं। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तो ये क्या है? ये ड्राइंग से। ड्राइंग से। सर आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला बिजनेस से और उससे मोटरसाइकिल खरीद ली, तो सर ये क्या है? ड्राइंग से। ठीक है जी। चलो सर ऐसा भी तो हो सकता है उसने खुद के अपने घर के पैसों से खरीदी हो। अगर बेटा ऐसा होगा तो वो क्लियर लिखेगा फ्रॉम ओन सेविंग या फ्रॉम ओन फंड। ठीक है जी, वो जरूर लिखेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या मानूंगा कि उसने बिजनेस में से पैसा निकाल करके ही बाइक खरीदी होगी। तो ड्राइंग से इसके लिए भी कोई नया कॉलम ओपन नहीं होगा। ठीक है जी। रेंट आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जल्दी बताएं कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा? इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम खुल जाएगा। कौन सी साइड में? लाइबिलिटीज हाँ, वाली और? साइड में। और इसमें से हम फिर पैसे, अब कैश पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शाबाश, कैश पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा हाँ। नहीं। हाँ, और जर्नल एंट्री क्या आती है इसकी? वो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट तो अकाउंट, रेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। तो क्यों डेबिट करा रेंट को? क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया है। और और रेंट हमारा क्या है? 5 में से एक चीज एक्सपेंस है। मैंने कहा है ना, ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्यूड। जब मैं समझाता हूं तो लगता है अरे सर कितना आसान है, ये कोई भूलने वाली बात है। अब जैसे प्रीपेड मैंने समझा, अरे सर करना ही क्या है, कैश में से माइनस करना, एसेट का कॉलम खोल देना। 2 दिन बाद एक चीज याद रहेगी, दूसरी भूल जाएगी। मैंने क्या बोला भैया, अकाउंट्स के अंदर मेरे सिखाने से भी ज्यादा जरूरी है रिवीजन। ठीक है जी। चलो अब बताओ फटाफट से आउटस्टैंडिंग रेंट का कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा? इसमें आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा लाइबिलिटी वाली साइड। और सेकंड? और सेकंड वो कैपिटल में से खर्चा है, हाँ, तो कैपिटल तो में से माइनस कर माइनस देंगे। हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा तो है, साथ ही साथ लाइबिलिटी भी है। खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस कर दो, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में कॉलम ओपन कर लो। तो बोलना होता है बेटा आउटस्टैंडिंग को, नाम जब आप बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब खर्चा तो है और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी है। देखो कितना आसान हो गया। खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस करो, लाइबिलिटी साइड में नया कॉलम ओपन कर लो। ठीक है। चलो तो यहां पर एक नया कॉलम ओपन होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग, या हम इसकी जगह पर एक कॉलम ओपन कर सकते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद पेड पैटी मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस ही है, बस छोटे खर्चों को हम बोलते हैं पैटी। जैसे रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है। पैटी एक्सपेंस का मतलब है कोई छोटा मोटा खर्चा कर दिया आपने। बताओ बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पैटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जल्दी बताओ बेटा कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? इसमें कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से शाबाश, कैश में से माइनस, और खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस, कैश गया तो कैश में से माइनस, तो कोई नया कॉलम ओपन नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया बेटा रेंट पेड इन एडवांस ₹2,000। तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंस का खुलेगा। हाँ, और उसमें ऐड हो जाएगा 2000। हाँ, और कैश में से माइनस हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। प्रीपेड रेंट, सर आपने रेंट प्रीपेड कर दिया, कैश में से माइनस कर दो और जितना कैश दिया है उतने रुपए की आपकी क्या बन चुकी है? एक नई एसेट बन चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर यहां पर हम एक नया कॉलम ओपन करेंगे,
प्रीपेड एक्सपेंस का भी आप कर सकते हो या प्रीपेड रेंट का भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद पेड सैलरी, इसमें तो कैश में से माइनस हो जाएगा हाँ और कैपिटल में। शाबाश सर। एंट्री क्या आती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा हो गया, कैश चला गया, खर्चा हो गया तो कैपिटल में से माइनस कर दो, कैश चला गया तो कैश में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात। बस बोलना पड़ेगा बेटा, और कुछ नहीं। देखो ठीक है ना, चलो फटाफट से करना स्टार्ट करो, जल्दी से। हो गया हमारा सारे की सारी चीजें, कॉलम ओपन। चलो फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। चलो जी, तो सर कितने कितने का? 50 और 60। 50 का कैश, 60 का स्टॉक, और हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 1,10,000 की। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया। सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड फॉर ₹9,500। बेटा इसकी एडजस्टमेंट बताओ फटाफट से। इसमें हम करेंगे वो कैश में प्लस करेंगे 9,500 और स्टॉक में से माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं कौन सी वाली वैल्यू पर? कॉस्ट वैल्यू पर। कॉस्ट वैल्यू तो हमारे दुकान में से सामान कितने वाला जाएगा? 10,000 वाला। 10,000 कैश कितने का आएगा हमारे पास? 9,000 9,500। और इसी अदला बदली में हमारा क्या हो गया? 500 का लॉस हो गया, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कैपिटल में से। कैपिटल में से। शाबाश, बढ़िया बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो पेपर में आएंगी ही आएंगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। चलो बाकी सर किसी चीज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। सर हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे 9,500। चलो जी, चलो जी जल्दी बताओ बेटा, स्टॉक कितना का गया दुकान से? और 10,000 का 10,000। कैश कितने का आया? 9,500। आपके पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ, तो क्या करेंगे कैपिटल में से? माइनस। माइनस, सिंपल एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। यहां तक की बात ओके? हाँ। ठीक है ना। न्यू इक्वेशन, 5,9,500 प्लस में 50,000 प्लस में 0 इक्वल टू 50,000 प्लस में 1,09500। हाँ जी सर, ओके। थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। हाँ बेटा बताओ इसकी क्या एंट्री आएगी? इसमें माइनस कर देंगे कैश में ब्रॉट, से हाँ और वो कैपिटल में से भी। कैश और कैपिटल, ठीक है जी। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, माइनस कर देंगे हम कैश में से भी और कैपिटल में से भी। बहुत बढ़िया। माइनस हो गया कैश में से, माइनस हो गया कैपिटल में से। यहां पर आ गया 4,9,500 प्लस में 50,000 प्लस में 0 इक्वल टू 0 प्लस में 99,500। ठीक है जी, हाँ जी। चलो न्यू इक्वेशन, पॉइंट नंबर 4, रेंट आउटस्टैंडिंग। बताओ बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग। इसमें लाइबिलिटी वो आउटस्टैंडिंग में प्लस कर देंगे हम 2,000 और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। शाबाश, बढ़िया। चलो जी, फिफ्थ पॉइंट क्या है? कह रहा है पेड पैटी एक्सपेंसेस। जल्दी जल्दी। इसमें हम कैश में से माइनस कर देंगे 5,000 और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस। ठीक है जी, कैश में से 5,000 माइनस और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस।
न्यू इक्वेशन 44500 प्लस में 50,000 प्लस में 0 इक्वल्स टू 0 प्लस में 92500। बेटा क्या आप इसकी हर किसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना सकते हैं? यस सर। बैलेंस शीट बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं है, और हाँ। ओपनिंग एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ। हाँ चलो। अच्छा, उसके बाद है रेंट पेड इन एडवांस। तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंस वाले में प्लस हो जाएगा, और और माइनस हो जाएगा कैश से। शाबाश, कैश चला गया, और जितना कैश गया है उतने रुपए की ही मेरी क्या बन चुकी है? असेट Asset बन बन चुकी है। न्यू इक्वेशन 7th, सैलरीज पेड। इसमें कैश में से चला जाएगा और कैपिटल में से भी। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन हो गया खत्म। 38,500 प्लस में 50,000 प्लस में 2,000 इक्वल्स टू 2,000 प्लस में 88,500। चलो जी जल्दी। हाँ जी, ओके। यस। टैली करें फटाफट से, ओके कि नहीं है? हाँ जी, ओके एकदम। क्या बैलेंस शीट आप बना सकते हैं इसकी खुद ही? यस सर। हाँ, तो ये होमवर्क के अंदर है बैलेंस शीट आपकी, और ओपनिंग एंट्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, 15 हमारा हो गया, ये हमारे पास 15 था, और अब हम कर रहे हैं 16। चलो चलो बेटा, 16 क्वेश्चन देखें जरा फटाफट से, और इसके लिए पहले एक पॉइंट हम समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। चलो देखें बेटा फटाफट से, एक न्यू पॉइंट आपने समझ रखा है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं है। हमने ये कर रखा है पहले, डेप्रीशिएशन ऑन असेट। ठीक है जी, और ये डेप्रीशिएशन भी कौन सी असेट पे लगता है? डेप्रीशिएशन हमेशा लगता है फिक्स असेट पे। ठीक है जी, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, इन सब चीजों पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। आप सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है सर डेप्रीशिएशन, बताएं जल्दी। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूज। ये तो आपने बिल्कुल प्योर आपने अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन बोल दी है, बिल्कुल। और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नहीं आती। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज में और आसान है। नॉर्मल लैंग्वेज क्या कहता है? कहता है भाई साहब, जितने रुपए की भी आपने असेट ली है, क्या वो हमेशा उतनी की ही वैल्यू पर रहेगी क्या? नहीं सर, वो रोजाना दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सही बात है बेटा। कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान करके चले, ये मेरे पास एक वो है, क्या कहते हैं इसको, एयरपोर्ट्स है मेरे पास। क्या जितने के मैंने ये लिए थे, ये मैंने लिए थे 2022 में, और आज 2025 है। 3 साल अप्रॉक्स इसको हो गया मेरे को यूज करते हुए। क्या जल्दी से बताओ, क्या जितने के मैंने ये पहले लिए थे, क्या आज भी इनकी वैल्यू उतने की ही होगी? ये मैंने लिए थे, चलो एक एस्टिमेटेड अमाउंट लेते हैं 10,000 के, ये 10,000 रुपए के लिए थे मैंने 3 साल पहले। क्या आज अगर मैं आपको बोलूं चेतना, मैं ये बेचना चाहता हूं, क्या आप मुझसे ये 10,000 के लेने के लिए तैयार हो? क्यों 10,000 के क्यों नहीं लोगे? क्योंकि यूज कर लिया सर। यूज है, 3 साल पुराने हैं सर, और इसका ना, ये मेरे पास सिर्फ फर्स्ट है, ये इसका जनरेशन फर्स्ट है,
अब मार्केट में 4th जनरेशन आ चुके हैं। सर आप ये भी तो देखो ना, क्वालिटी कितनी चेंज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है, उसकी वजह से भी इसके रेट कम होंगे। एक आपने यूज किया है उसकी वजह से कम होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है मार्केट के अंदर उसकी वजह से चेंज होंगे। 2-4 बार तो गिर भी चुका होगा ये आपसे, मैंने कहा गिर भी चुका है भाई। सर वियर एंड टीयर हो चुका है, उसकी वजह से भी पैसे कम होंगे। तो सर रीजन चाहे कोई भी हो, जितने की भी आप असेट खरीदते हो हमेशा वो उतने की नहीं रहती, दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और जितने की ये वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे ये वैल्यू कम हो रही है, इसको मैं कहता हूं डेप्रीशिएशन। अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं इसे कहता हूं डेप्रीशिएशन। एसी आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। आपने मान के चलो एसी एक इंस्टॉल कराया कितने का, 50,000 का 5 साल पहले। क्या आज अगर उसे बेचने जाओ तो क्या पूरे 50,000 मिलेंगे? 50,000 का आपने उसे इंस्टॉल कराया, क्या उसके 50 मिलेंगे? क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि सर पुराना है, यूज है। हो सकता है आपका नॉर्मल एसी हो, आजकल इन्वर्टर एसी आ रखे हैं मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है, एसी की लाइफ इंक्रीज हो चुकी है, एसी की गैस आजकल नई वैरायटी की आ रही। आप पहले कहते थे भैया गैस जो एसी के अंदर फिल की जाती है उससे जो है, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होती है। आजकल R32 नाम की गैस आ रही है, न्यू गैस डलती है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है जिससे भैया यूजर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गैस है भैया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे उसके अंदर जवान बैठा हुआ है, चाहे कोई ओल्ड एज का पर्सन बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो इस वजह से आपके एसी के पैसे कम मिलेंगे। तो रीजन चाहे कोई भी हो, दिन पर दिन असेट की वैल्यू जो कम हो रही है और जितने रुपए की वो कम हो रही है, उस अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, उस अमाउंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रीशिएशन। चलो बेटा, हमने एक एसी खरीदा कितने का, 50,000 का। और ऑन एन एवरेज मैंने सोचा ये एसी बिल्कुल सही कंडीशन में कितने साल तक चल सकता है। आपने बोला सर 10 साल तो आराम से एसी एक चलता ही है। मैंने कहा हाँ 10 साल तो चलता ही है। तो एस्टिमेटेड लाइफ आपने इसकी कितनी बताई, 10 ईयर्स। तो जल्दी बताओ बेटा, 10 साल में एसी खत्म। ठीक है, लो बेटा ये हमारे पास डेट थी 1 अप्रैल 2010। बताओ बेटा अगर 50,000 का एसी 10 साल चले तो हर साल कितने का चल जाएगा? हर साल चल जाएगा 1,000 का, 5,000 का। हाँ 5,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल कितने रुपए का एसी मैं यूज कर लूंगा, 5,000 खत्म कर दूंगा। कितने का एसी, 5,000 का। तो धीरे धीरे असेट खत्म होती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, डेप्रीशिएशन में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है जी, लो बेटा इस एसी को चलाते हुए 1 साल कंप्लीट हो गया, 31 मार्च 2011। जल्दी से बताओ, अगर आपसे कोई अब पूछे भाई साहब एसी की वैल्यू कितने की है, तो 45,000। 5,000 कहाँ गए? वो हमने यूज कर लिया सर 5,000 का इसके ऊपर लग गया है डेप्रीशिएशन। ठीक है जी बेटा, जिस दिन आपने एसी खरीदा होगा उस दिन पता है क्या एंट्री डाली होगी, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसी आ गया, कैश चला गया। एसी को आपने अपना खर्चा बनाया था या अपनी असेट बनाई थी? असेट बनाई, सिंपल सी बात है, असेट बनाई थी। सर क्यों बनाई थी असेट? क्योंकि असेट कौन सी चीज होती है जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना है। अगर किसी चीज का बेनिफिट आपको आज ही मिल चुका है तो वो है आपका एक्सपेंस, वो हो चुका खर्चा। लेकिन जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर तक मिलना है उसे हम कहते हैं असेट। तो जल्दी से बताओ, एसी को आपने अपनी क्या बनाया, असेट। क्योंकि आपने क्या बोला, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा भाई, इसका 10 सालों तक बेनिफिट मिलेगा। 10 साल में से 1 साल हो गया, इसका मतलब 1 साल का बेनिफिट ले लिया। इसका मतलब 1 साल की सर्विसेज बेनिफिट ले ली। और जैसे जैसे हम सर्विसेज बेनिफिट लेते जाएंगे वैसे वैसे वो असेट खत्म होती जाएगी। इसका मतलब वैसे वैसे उतने की असेट हम यूज करते जाएंगे। और जैसे जैसे असेट हम यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम सर्विसेज बेनिफिट लेते जाएंगे, हमारा क्या होता जाएगा, एक्सपेंस होता जाएगा। क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, जैसे जैसे सर्विसेज बेनिफिट लेते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस होता जाएगा। इसका मतलब ये 5,000 रुपए का हमारा पता है क्या हो चुका है, एक्सपेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगला साल फिर बीता, 31 मार्च 2012 आ गया बेटा। जल्दी से बताओ अब असेट कितने की बची, एसी कितने का बचा, 40,000 का। 40,000 का। और बताओ 5,000 रुपए कहां गए, वो उतने का एसी हमने यूज कर लिया, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो बताओ बेटा, जैसे जैसे असेट पर डेप्रीशिएशन लगता जाएगा वैसे वैसे हमारी असेट
खत्म होती जाएगी, असेट खत्म होती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी? एक्सपेंस में। असेट खत्म होती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी? एक्सपेंस में। तो सर डेप्रीशिएशन को मैं बहुत ही एक सिंपल सी लाइन से जानता हूं, असेट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। असेट खत्म होती जा रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? एक्सपेंस में। असेट खत्म होती जा रही है, क्योंकि असेट क्यों थी वो? क्योंकि सर्विसेज बेनिफिट नहीं लिए। तो जैसे जैसे सर्विसेज बेनिफिट लेते जाओगे आपका क्या होता जाएगा? एक्सपेंस होता जाएगा। सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ बेटा, असेट खत्म एक्सपेंस शुरू, असेट खत्म एक्सपेंस शुरू। जैसे जैसे असेट खत्म हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। जैसे जैसे डेप्रीशिएशन लग रहा है वैसे वैसे हमारी असेट की वैल्यू खत्म होती जा रही है। तो जल्दी बताओ, असेट की वैल्यू खत्म हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है? एक्सपेंस में। अगर मैं इसकी रॉ एंट्री आपको बताऊं तो पता है क्या होगी? अगर असेट खत्म होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और क्या हो रहा है? वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सपेंस में। मतलब एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट। तो बेटा जी अगर इसकी रॉ जर्नल एंट्री आप मुझसे पूछो तो मैं पता है क्या बोलूंगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। मैंने कहा डेप्रीशिएशन लग गया, इसका मतलब असेट की वैल्यू खत्म हो गई और अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। असेट की वैल्यू खत्म हो गई, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है जी। सर एक एग्जांपल लिखाओ। मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1 लाख। तो सर इसकी एंट्री आपको आती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1 लाख। सर पूरे साल आपने इसको यूज कर लिया, इस पे 10,000 का डेप्रीशिएशन लगाना है। मैंने कहा लो जी, डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी ₹10,000। 10,000 का डेप्रीशिएशन लगाना है। तो बताओ बेटा, जैसे ही मैं इस पे 10,000 का डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो हमारी वैसे ही मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी? 10,000 से। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सपेंस में। तो एंट्री क्या आएगी? एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रीशिएशन। तो एंट्री आएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। असेट का नाम क्या है? मशीनरी अकाउंट। तो सर एंट्री पता है क्या आएगी? खर्चा हो गया, क्योंकि आज मैंने एक साल चला ली पूरी असेट और मेरी असेट की वैल्यू कम हो गई। खर्चा हो गया और मेरी असेट की वैल्यू कम हो गई। 10,000। जल्दी से बताओ, सारे खर्चे किसके? ऑनर। कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस। असेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो कहां से माइनस कर देंगे? असेट की वैल्यू, पहले असेट की वैल्यू कितने की थी? 1 लाख की। अब कितने से कम हो गई? अब कम हो गई 10,000। तो किस में से कम करेंगे? असेट की वैल्यू में से कम करेंगे। यानी कि सर अगर इसकी मैं पोस्टिंग करूं अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो कहां पर आएगी? तो कैपिटल में से पहले माइनस करेंगे और फिर एसेट में से माइनस करेंगे। असेट की वैल्यू कम हो गई, जितने से कम हुई है उतना हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस। तो कैपिटल में से माइनस कर दो, असेट में से माइनस कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। सर इसको किसी और तरीके से नहीं आ सकता? ये वाला पॉइंट मैंने कहा आ सकता है। अगर इसी वाली लाइन को मैं किसी और तरीके से लिखूं तो बेटा ऐसे लिखूंगा, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो वो ये आपको चीज परसेंटेज में भी बोल सकता है, बोलेगा 10% का डेप्रीशिएशन लगा दो। किसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर। मशीनरी कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख का 10% मतलब 10,000। फिर से क्या एंट्री आ जाएगी? फिर से एंट्री आ जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 1 लाख का 10%। ठीक है जी। तो इसके अंदर कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी। सही बात है। सबसे पहले तो असेट की वैल्यू को कम कर दो, या बोलो मशीनरी की वैल्यू कम कर दो। और जितने रुपए की मशीनरी की वैल्यू कम हुई है उतने रुपए का आपका क्या हो चुका है? एक्सपेंस हो चुका है। एक्सपेंस हो चुका है तो सारे एक्सपेंस किसके? ऑनर के। कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट भी आप क्या कर दो? कम कर दो।
असेट की वैल्यू खत्म हो गई और वो क्या किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, और एक्सपेंस सारे किसके हैं, ऑनर के, कैपिटल में से कर दो माइनस, असेट कम कैपिटल कम, असेट कम कैपिटल कम। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, डेप्रिसिएशन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें अब क्वेश्चन के ऊपर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 16। चलो, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी और गुड्स। चलो जी फटाफट से सर कॉलम ओपन कर लेते हैं। कैश, मशीनरी और गुड्स मतलब स्टॉक। उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर सोल्ड फॉर ₹25,000 ऑन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या, उधार पर सामान उधार। बेचा है तो क्या बन गए हमारे, तो लाइबिलिटीज। क्या बन गए हमारे, क्रेडिटर। क्या बन गए हमारे, क्रेडिटर। क्या बन गए हमारे, वो डेटर। 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 तो सर एक नया कॉलम ओपन होगा डेटर का। चलो जी, ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। कॉलम ओपन नहीं होगा लेकिन इंपैक्ट कहाँ कहाँ पर ड्राइंग पड़ेगा, से तो हाँ फिर ड्राइंग माइनस से। कर देंगे हाँ कैश और ठीक है। कैपिटल। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो इसमें आउटस्टैंडिंग का खुल जाएगा अकाउंट, और और तो कुछ नहीं होगा। कैपिटल में से माइनस करेंगे। हाँ। बोलो ना पूरा। हाँ। चलो, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज, तो इसमें मशीनरी की वैल्यू से माइनस कर देंगे 5,000, और डेप्रिसिएशन और वो और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। खर्चा हो गया और असेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है जी। चलो, इसके बाद है सैलरी पेड इन एडवांस। तो इसमें खुल जाएगा अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंस का, फिर इसमें प्लस कर देंगे 2,000 और कैश में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम ओपन करना चाहो या सैलरी प्रीपेड का या प्रीपेड सैलरी का ओपन करना चाहो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो ये वाला भी पॉइंट हमने कवर कर लिया, डेप्रीशिएशन का भी। चलो जी, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड गुड्स। चलो जी, कैश कितने का, 1,50,000, 50, 20, 1,50,000, 50 और 20, और जितना भी पैसा ऑनर बिजनेस में लगा रहा है सर वो सारा का सारा कैपिटल है। चलो जी, सेकंड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जल्दी बताओ बेटा कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा। तो इसमें हमारा स्टॉक में से माइनस कर देंगे 10,000। 10,000 स्टॉक में से माइनस, और और क्या होगा, कितने का सोल्ड आउट किया है, और 25,000 25,000 के क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। डेटर बन जाएंगे, तो डेटर में प्लस कर दो। बट उन्होंने हमको अभी पैसे हाँ, नहीं दिए ना। तो नहीं दिए तभी तो डेटर बने, दे दिए होते तो कैश में प्लस हो जाता। हाँ। है कि नहीं, ठीक। ओके। हाँ। हाँ, और 10 का सामान 25 में दे दिया तो 15,000 का प्रॉफिट होगा, कहां जाएगा, कैपिटल। कैपिटल में प्लस कर दो, सिंपल। रिपीट करो एक बार दोबारा चीजें सारी। तो डेटर में ऐड हो जाएगा 25,000, बिल्कुल ठीक है। और स्टॉक से माइनस कर देंगे 10,000 और कैपिटल में प्लस कर देंगे। और क्या, बिल्कुल सिंपल। चलो जी, न्यू इक्वेशन निकालते हैं फटाफट से। 1,50,000, 50, 20, 25 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस में 2,35,000। थर्ड, ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। हाँ बेटा जल्दी बताओ कहां कहां से,
कैश में से माइनस कर देंगे 10,000 और कैपिटल में से। बढ़िया। न्यू इक्वेशन। चलो जी, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम ऐड कर देंगे 2,000 और कैपिटल में से माइनस कर देंगे 2,000। बढ़िया। $2,23,000 न्यू इक्वेशन। फिफ्थ, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो इसमें हम मशीनरी से माइनस, मशीनरी के अकाउंट में से माइनस कर देंगे 5,000 और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे बढ़िया। 5,000। न्यू इक्वेशन। 140, 45, 20, 25, 0, 2,000 प्लस 2,18,000। सिक्स्थ, पेड सैलरी इन एडवांस। तो इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे 2,000 और कैश में से माइनस कर देंगे। हाँ जी। बेटा एक बार सीख तो लिया है आपने, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, वरना भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। हाँ। क्या आप इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे? यस सर। बैलेंस शीट आपका काम है और ओपनिंग एंट्री आपका काम है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, यस। कोई इशू इसके अंदर? एक प्रैक्टिस कर लें बैलेंस शीट की, क्वेश्चन की, और एक ओपनिंग एंट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम से नहीं करी, ठीक है ना। चलो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम एक बैलेंस शीट और एक ओपनिंग एंट्री की प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। चलो, क्या यहाँ पे कोई ईयर लिखा है क्या? नहीं सर, ईयर नहीं लिखा, तो ईयर के आगे आप ब्लैंक डर छोड़ देंगे क्योंकि ईयर नहीं लिखा। चलो सर, क्या 31 मार्च भी लिखना जरूरी है? नहीं, अगर आप 31 मार्च भी नहीं लिखना चाहते तो वो भी मत लिखो, आगे ब्लैंक छोड़ दो और कुछ नहीं, क्योंकि डेट हमें नहीं दे रखी। चलो जल्दी बताओ भाई, क्या क्या एसेट्स हैं हमारे पास, एक बार बेटा बताओ आप जल्दी से, मैं लिखूं यहाँ पर। एसेट है हमारे पास कैश, मशीनरी मशीनरी और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड, मैंने ना प्रीपेड एक्सपेंस का नहीं बनाया, मैंने बनाया है प्रीपेड सैलरी का। तो प्रीपेड सैलरी। हाँ, या सैलरी प्रीपेड, और है डेटर्स का। डेटर्स।
और क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स है, क्या है? नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और मैंने बनाया है आउटस्टैंडिंग रेंट, और उसके बाद है कैपिटल। चलो जल्दी बता दो अमाउंट क्या है कैश का। 1,38,000। मशीनरी, 45,000। स्टॉक, 10,000। ठीक है। प्रीपेड सैलरी 2,000। और डेटर्स, 25,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, 2,000। कैपिटल, 2,18,000। अब बस टैली कर लेते हैं, ये आएगा 2,20,000, 1,38 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 25, 2,20,000। डन है बेटा? यस सर। चलो ओपनिंग एंट्री पास कर रहे हैं इसकी जल्दी से। और बेटा मैंने आपको कहा है पेपर के अंदर ये काम तभी करना है जब क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हो कि ओपनिंग एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ। हम तो यहाँ पर सीखने के लिए सारी की सारी चीजें कर लेते हैं। चलो जी, तो क्या आएगी ओपनिंग एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू, आउटस्टैंडिंग रेंट और 2 कैपिटल बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। चलो जी, तो हमारे पास कैश का बैलेंस है 1,38,000 और मशीनरी का है 45,000। 45, स्टॉक स्टॉक है हमारा 10,000। प्रीपेड सैलरी 2,000। डेटर्स 25,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। और कैपिटल थी 2,18,000। और ये एंट्री पोस्ट होती है हर बार 1 अप्रैल को। हाँ जी बेटा बताएं, ओके यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। आज हमने अपने 2 कंसेप्ट जो सीखने थे वो हमने सीख लिए। कौन कौन से थे? एक तो हमने सीखा है प्रीपेड और एक हमने सीखा है डेप्रीशिएशन। तो आज हमारे यही 2 कंसेप्ट थे, प्रीपेड और डेप्रीशिएशन। और नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 पॉइंट ये और कवर हो जाएंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 2 चीजें और खत्म हो जाएंगी, फिर हमारी 3 चीजें बचेंगी और फिर ऑलमोस्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर मिसिंग वैल्यूज तो उसके अंदर कुछ नया नहीं सीखना, वो सब आपको पहले से आता है। ठीक है ना? मेन ये है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गुड्स लॉस्ट बाय फायर और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग आपको पता है ना, क्या होता है? हाँ, प्रीपेड इनकम। हाँ, प्री रिसीव्ड इनकम। एक बार घर से जरूर पढ़ के आना, फिर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।